तो दोस्तों तैयार हो? चलो चलते हैं। बिटिया तुम सबसे पहले। चलो। ए टीम हो गई है यहाँ पर इकट्ठा और आज रात यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हूँ कायटी पीटरसन और ये है पॉप पीटरसन। हमने चांस को यहाँ लाइट के पीछे पाया। नमस्ते बच्चों। और बेशक मार्क वहाँ है कैमरे के ठीक पीछे, सारी हरकतें वो कैद कर रहा है। मैं हाथ हिला रहा हूँ तुम लोगों को, वो भी हाथ हिला रहा है। ठीक है, अभी हम टक्सन एरिजोना में ब्रेकिंग ट्रेल के एपिसोड को फिल्माने के लिए लोकेशन पर आ चुके हैं। रात का समय है और जब हम एपिसोड फिल्मा नहीं रहे होते हैं तो ब्रेव वाइल्डनेस टीम क्या करती है, हम और जानवरों की तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि हम खुद की मदद नहीं कर सकते हैं, है ना? और आप रेगिस्तान में जाने के लिए अब उत्साहित है ना? अब कायोटी पैक में हर कोई लंबे एपिसोड की मांग कर रहा है, इसलिए आज रात हम मैदान में 1 घंटा बिताएंगे और देखेंगे कि अभी 11 बजे से आधी रात के बीच हम कितने जानवरों से मिल सकते हैं। आज का एपिसोड शानदार होने वाला है। क्या आप तैयार हो? ये बच्चा बहुत ही उत्साहित है। अब आपको कुछ चीजें साथ ले जाने की जरूरत है। मेरे पास यहाँ एक टॉर्च, ये सांप या टेरेंटुला जैसी चीजों को देखने के लिए एक सामान्य सी टॉर्च है। और फिर बेशक हमारे पास एक काली रोशनी है जो चमकती है। और किस प्रजाति को चमकाती है वो? हाँ बिच्छू, और संभालो इसे। हाँ ये पर्पल है और कूल है। मैं हमेशा एक सांप की छड़ी भी साथ में रखता हूं। अगर हम क्या देख लें? आज रात आपने कुल कितनी कैंडी खाई है? इस तरह आप 8 साल के बच्चे को आधी रात तक जगाए रखते हैं, आप उसे कैंडी देते हैं। लगता है आप लोग जाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कोई रेटल स्नेक मिलता है तो मेरे ऊपर छोड़ देना, पकड़ना। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हम रेगिस्तान में जाने के लिए तैयार हैं। चलो चले। वाह, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। जितने भी जीव मिलेंगे उन्हें खोजने के लिए 1 घंटा काफी है। यहाँ पे क्या? ये तो सेंटीपेड है। और रुको, मुझे देखने दो। ओह माय गॉड, ये तो वाकई में एक सेंटीपेड है। ओ ये तो बहुत तेज भागती है यार। ओ अरे अरे भागी भागी भागी। ओ पास बता रहा, पास। अरे कहाँ पे आ रही हो? नहीं 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 नहीं, सावधान रहो सावधान रहो। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना। लगती तो कठिन थी नहीं, ये इजी नहीं है वैसे पकड़ना इसको। कितनी तेज भागती है ये। हाँ अब पकड़ लिया मैंने इसे। अब भी पकड़ में आने वाली नहीं है, देख लेना ये। ओके ओके, आजा आजा आजा। अरे मेरे हाथ के ऊपर आ जाती है तो। अरे यार फिर से भाग रही है। एक बात तो है, थोड़ी बड़ी सी है इसलिए हाथ में आ नहीं रही है। कंट्रोल में कैसे आएगी तू? अरे 1 घंटा तो तू ही खा जाएगी। रुक जा रुक जा रुक जा। अब कायोटी के हाथ से कहाँ जाएगी? ये तो अद्भुत वाली निकली। ये जब काटती है ना तो बहुत जोरदार दर्द होता है और हम हर कीमत पर इससे बचना चाहते हैं। ओ ओ ओ, इसके पिछले पैर भी मुझे जकड़ रहे हैं और ये छोटे छोटे चिमटे जैसा लगता है। दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ रही है। ओह वाओ, ओके आगे बढ़ो पप, अब तुम इसके पास में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने अपने नियंत्रण में ले लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये विश्वास करेगा कि हमने वो चीज रखी है। क्यों? ऐसा ही है ना? नहीं, ये एक विशाल रेगिस्तानी सेंटीपेड है। पिछले साल एक एपिसोड में दिखाया गया सेंटीपेड जितना बड़ा नहीं है, लेकिन वाह, यह आपको दिखाता है कि सोनारन रेगिस्तान में ये पारिस्थितिकी तंत्र कितना जैव विविधतापूर्ण है। सामने के गेट से बाहर निकला और रात का पहला जानवर मिला, और वो जो मुझे बुरे सपने देता है, ये पक्का है। पीठ सहलाओगी इसकी? ठीक है, तो बस इसकी पीठ के तराजू पर यहाँ पर देखिए। क्या ये पागलपन वाला काम नहीं है? ये थोड़ी सी मछली जैसी है ना? हाँ वाह, ओहो, ये छोटे पैर ना बस मुझे जैसे खोदे ही जा रहे हैं। कुछ क्रेजी जैसा लग रहा है ना? ऐसा तो सोचा नहीं था जैसा है। जैसे इसके बहुत सारे स्पाइक्स निकले हो वैसा लग रहा है। इसके पैरों की सबसे खास बात यह है कि जैसे मुझे खोदे जा रहा है। जो भी शिकारी इसके पास आता है तो उससे सुरक्षा ये ऐसे करता है। तो अगर कोई अंदर आता है तो उस छोर को पकड़ने की कोशिश करता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? ये छोर सेंटीपेड के सिर जैसा दिखता है ना, तो अक्सर शिकारी सिर से कुछ पकड़ लेते हैं ताकि वे इसे जल्दी से मार सके। दुर्भाग्य से इस उदाहरण में यदि आप दुम का छोर पकड़ लेते हैं तो आप वास्तव में सिर नहीं पकड़ पा रहे हैं और ये पीछे की ओर घूम सकता है और अपने विशाल नुकीले दांतों से आपको काट भी सकता है। ठीक है, तो अब हम इस जानवर को जाने देंगे और हमारे ठीक पीछे मौजूद टेरेंटुला को अब हम देखेंगे। ठीक है, सेंटीपेड सुरक्षित रूप से उस दिशा में चला गया है और अब हम अपना ध्यान दीवार की ओर मोड़ने जा रहे हैं। और ज्यादातर लोग देख सकते हैं कि ये क्या है। आपके घर के किनारे एक विशाल मकड़ी और पूरी तरह से भयभीत हो सकते हो, लेकिन हमारे लिए इसे लेकर बहुत उत्साहित है क्योंकि ये दूसरा जानवर है जिसे हमने पाया है और हम गेट के ठीक बाहर हैं अभी। तो मुझे लगता है कि आप लोग चाहते हो कि मैं इस टेरेंटुला को उठा लूं, है ना? हाँ, मैं कैमरा पास लेके आता हूँ। ओके, अब आ भी जाओ।
ये आ गई मेरी उंगलियों पर। क्या मस्त लग रही है हाथ के ऊपर। ज्यादातर लोग अक्सर मकड़ियों से डरते हैं, मैं तो उनमें से नहीं हूँ। सेंटीपेड बहुत डरावने होते हैं, टेरेंटुला उतने नहीं होते। तुम इसे पकड़ना चाहते हो? अच्छा, इसे अपने हाथ पर चलने दो, क्योंकि अब ये मेरी पीठ पर जा रहा है, अपने बैग के नीचे। हाँ, आपके बैग के नीचे जा रहा है, पर हाँ मेरे बैग के अंदर जा रहा है। हाँ, ये अच्छा नहीं है पर ओके। अब मैं इसे आराम से पकड़ने जा रहा हूँ। ये बैग के नीचे अभी भी लगता है थोड़ी सी डरी हुई है। ये थोड़ी डरी हुई होगी, लोगों को डराती है तो थोड़ा हटाओ इसे। ओके, जाओ, इनके कंधे पर चली जाओ। अब ध्यान रखो, तुम्हारी गर्दन पर आ रही है ये। अच्छा बताओ मेरे को, अभी ये कहाँ पर जा रही है? टोपी पर जा रही है क्या? टोपी पर है क्या? हाँ ओके पप, अब एक काम करो, तुम टोपी के ऊपर में मकड़ी के दोनों और अपने हाथ लगाओ, ताकि वो तुम्हारे हाथ पर आ जाएगी आराम से। आ गई क्या? अरे वाह बिटिया रानी। अब एक काम करो, आराम आराम से नीचे बैठ जाओ। कैसा लग रहा है? सही कहा, ये बहुत ही कूल लग रही है। नहीं, क्या तुम टेरेंटुला से डरती हो? ये अच्छा है। अब टेरेंटुला कभी भी आपको काटना नहीं चाहता, और वो आपको तभी काटेगा जब आप उसके शरीर के ऊपरी आधे हिस्से पर दबाव डालोगे। और आप अभी इसे बिल्कुल सही तरीके से संभाल रहे हो, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बस उसे एक हाथ से दूसरे हाथ पर चलने दो, या उसे शांत रहने दो। बस उसे वहीं पर बिल्कुल स्थिर रखना। वो आपके हाथ में बहुत सहज लग रहा है। तुम कितने साल की हो? और तुम टेरेंटुला से भी नहीं डरती हो, है ना? मुझे लगता है कि मकड़ियां बहुत बढ़िया होती है। 5 मिनट से भी कम समय हुआ है और हमने पहले ही एक विशाल रेगिस्तानी सेंटीपेड और एक टेरेंटुला को पकड़ लिया है। मजे करो रात में। ऑलराइट, तो हाई फाई दे दो। तुम तो सुपर ब्रेव हो। वाह, अब क्या करें? आज रात को सुपर ब्रेव न केवल मकड़ियों के साथ, बल्कि विशाल रेगिस्तानी सेंटीपेड के साथ भी। क्या आप लोग कुछ सरीसृपों को खोजने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। ठीक है, हम घर से बाहर भी नहीं निकले, गेट वही है। हम गेट के ठीक बाहर है। ठीक है, चलो नीचे वॉश की ओर चलते हैं। यार, रात की कितनी शानदार शुरुआत हुई है। ठीक है, हम हैं और तुम मेरे साथ हो पप। अब हम वॉश के किनारे पहुंच रहे हैं, मार्क चांस, और हम यहाँ नीचे आ गए हैं। चलो फिर से इकट्ठा होते हैं। उन चींटियों से सावधान रहना। ठीक है, तो इस बिंदु पर हम इसे धोने के लिए नीचे ले आए हैं, और ये एक एनिमल सुपर हाईवे की तरह है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम वहाँ होंगे तो हम किसी भी कैक्टस से टकराएंगे नहीं। पैरों में कोई स्पाइक्स नहीं है, और ये हमें जानवरों को आसानी से देखने की अनुमति देगा। ओ, इसे देखो, वाह! सावधान रहना, है ना? पीछे की ओर रहना। ठीक है, अगर आप एक सींग वाली छिपकली होते तो ये सही जगह होती। मुझे यकीन है ये किस प्रजाति का है, लेकिन वाह, उनके पास टीला काफी है। ये हार्वेस्टर चींटियां नहीं है, जो मेरे लिए अच्छी खबर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये चाहेगा कि आज रात उसको चींटियां डंग मारे। आप नहीं चाहते है ना? लेकिन मैं क्यों नहीं? पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे यकीन है कि कायोटी पैक में हर कोई ये सोच रहा होगा कि कायोटी चलो ना, करो इसे, करो इसे, करो, डरो नहीं। Keep it in there for a second. कभी कभी होता है। नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो चींटियों, हाथ छोड़ो मेरा, जल्दी से, जल्दी छोड़ो। वो उफ, नहीं, इस एपिसोड में तो हमें कोई डंक लगने नहीं वाला है पक्का, जो कि अच्छी बात है, नहीं तो हमें समस्या भी हो सकती है। ओके, तो चलो चलते हैं। चलो, अभी तो रेटल स्नेक भी देखना है। थोड़ा सा पीछे रहना, ठीक है? और मुंह मत करना, मैं पकड़ने वाला हूँ इसे। ये छोटा सा अभी हथेली में आ जाएगा ये। इसको देखो तो सही, इसका फूला हुआ पेट तो देखो यार। ये तो पॉर्कर है। वो एक छोटा मांसल सोपिजिड है। उस रक्षात्मक मुद्रा को देखो। क्या तुमने उसे देखा? ओह माय गॉड। ठीक है, उस रक्षात्मक मुद्रा को देखो एक बार। पप, तुम अपनी उंगली सोलपजिड के मुंह के सामने रखो। चिंता ना करना, ये आपको काटने वाला नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो त्वचा को नहीं तोड़ सकते। तुम्हें पता है, बस आगे बढ़ो। मैं बस उसे अपनी रक्षात्मक मुद्रा में देखना चाहता था। देखो, क्या तुमने वो देखा? सोलपजिड केवल भौंकता है, काटता नहीं। इनका चेहरा मकड़ी जैसा दिखता है। ये सच है, एक मकड़ी और बिच्छू के बीच का मिश्रण है ये। वास्तव में सोलपजिड है, विषहीन है, और एक तरह से ये बहुत प्यारे होते हैं। इनका चर्बी वाला बट तो देखो एक बार। हाँ, इनका जो बीच वाला भाग है उसको देखो, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, बट जैसा, चर्बी वाला। एक बहुत अच्छा शॉट है। ठीक है, तो चलो उसे रेगिस्तान में वापस जाने देते हैं। उम्मीद है कि हमें कुछ सरीसृपों से मिलेंगे आज रात। आज रात तो सभी अनरिज्ड लग रही है।
हाँ ठीक है, तैयार हो? अलविदा पॉक चॉप चार्ली, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं दोस्त। ठीक है। अपनी सांप वाली छड़ी मत भूलना। ऑलराइट गाइस, हम अगले सफर के लिए तैयार हैं, तो चलो चलते हैं। हमारे सामने बहुत सारा अंधेरा रेगिस्तान है और सरीसृपों को खोजने की संभावना हमारे भविष्य में बिल्कुल है। चलो ऐसा करते हैं। अंधेरे रेगिस्तान में जाने से नहीं डरते। रेगिस्तान के बारे में मुझे कुछ भी डरा नहीं सकता। हम क्या ढूंढ रहे हैं कायोटी? मैं रेटल स्नेक के किसी भी संकेत की तलाश कर रहा हूँ यार। रेटल स्नेक का संकेत क्या होता है? एक सांप जो वॉश के ठीक बीच में है। और रेटल स्नेक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि रात के इस समय में वो कृतंकों की तलाश में वॉश के किनारे किनारे यात्रा करते हैं। इसलिए हमें कैक्टस और झाड़ियों के किनारों में भी भटकने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ बीच में ही मिल जाना चाहिए। रात में मौसम भी सही रहता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे इधर आओ, इधर आओ। क्या मिला? इसको देख रहे हो तो बताओ मुझे क्या है ये। वैसे देखना कहाँ पर है? पब तुमने देखा? मार्क, पब के इस साइड में आकर देखो। इस ब्रश के बिल्कुल ठीक नीचे देखो। ये नॉर्मल फ्लैश लाइट में नजर नहीं आएगा, तो इस लाइट को एक बार बंद कर दो तो दिख जाएगा। नहीं दिखा अब भी। मेन लाइट बंद करो। ओह, अब दिख रहा है तुम्हें? देखो इसको। दिखा तुमको? ये तो बड़ा सा बिच्छू है। ओ आगे बढ़ो और नीचे झुक जाओ। ओ वहां पर ये एक विशाल रेगिस्तानी बालों वाला बिच्छू है। ठीक है, मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। क्या तुम तैयार हो? 1 2 3। वो लाइट चालू करो। इसके लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। अगर आप बिच्छू को उस आखिरी पोर से पकड़ नहीं पाते हैं तो ये आपको डंक मार सकता है। और इसमें इतना खतरनाक क्या है? ये इस तथ्य के बावजूद कि एक विशाल रेगिस्तानी बालों वाला बिच्छू है, इसका जहर मधुमक्खी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये अपने पंजे ऊपर उठाता है और फिर अपनी उंगली पर चुभाता है और ये हर बार हमेशा मुझे पकड़ लेता है। आ जाओ पाप, तुम्हारा यहाँ आना अब सुरक्षित है। मैंने इसे नियंत्रण में ले लिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं बिच्छू को अपने हाथ पर ऐसे ही बैठने दूंगा ताकि हम उसका एक अच्छा सा शॉट ले सकें। कितना मस्त दिख रहा ना ये विशाल रेगिस्तानी बालों वाला बिच्छू। अब ये कभी भी एक मकड़ी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपको बिच्छू दिखाई दे तो उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो विषैला जानवर है। बिच्छुओं के बारे में एक जानकारी खास है कि वो यूवी लाइट के नीचे चमकते हैं। इसी तरह हम उसे पहचान पाए थे। एक बार हम फिर से देखते हैं इसको। पब तुम वो काली वाली लाइट पकड़ लो। अब चालू करो इसे। तो काली वाली लाइट शुरू हो चुकी है और अब ये मेन लाइट। वाह कितना बढ़िया है। अब यहाँ एक छोटी सी बढ़िया तरकीब है। अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि आपके घर पर या उसके आसपास बिच्छू है या नहीं, तो रात में काली रोशनी लेकर बाहर जाएं और वे चमक उठेंगे बिल्कुल इसी तरह। मुझे नहीं पता कि क्या ये कुछ ऐसा है जिसे आप जानना चाहते हैं। कभी कभी घर के हर तरफ उन्हें देखने की तुलना में न जानना बेहतर होता है, लेकिन बहुत अच्छा है ना। तो चलो अब हम इसको जाने देते हैं। ठीक है, तो आज रात के लिए एक और जीव मिल गया। तो 1 2 3 बाय बाय पाप के दोस्त। आप सभी जानवरों को संभालने में मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुल मिलाकर 6 जानवर हो गए। तो गिन लेते ना एक बार। विशाल रेगिस्तानी सेंटिपेड, टेरेंटुला, ब्लैक विडो, चींटियां, सोप्यूजिड और बिच्छू। 6। हाँ 6। क्या समय हुआ वैसे? 11:35। ठीक है, तो हमारे पास जाने के लिए 25 मिनट है। 25 मिनट बाकी है। हम इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। वाह ठीक है, तो जल्दी जल्दी ढूंढते हैं। ऊपर आओ, धीरे आओ। नहीं जहरीला नहीं है। ठीक है चलो इसे देखते हैं। मैंने इसे पकड़ लिया है। मैंने इसे पकड़ लिया। वाह थोड़ी देर रुको, मुझे इसको नियंत्रण में ले लेने दो। अब ये बहुत चंचल होने वाला है। बहुत ही सुंदर सांप है। ये वाकई बहुत सुंदर और बढ़िया सांप है। मैंने यहाँ से कभी ऐसा सांप नहीं पकड़ा है। सभी लोग कैक्टस से दूर रहना। ये बहुत बढ़िया है। तुम इसको पकड़ सकते हो पाप, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो फिर यहाँ पर आ जाओ। वाह पाप, इसको देखो तो सही। ये लंबी नाक वाला सांप है। यहाँ सबसे सुरक्षित प्रजातियों में से एक है और वास्तव में एक ऐसी प्रजाति है जिसे मैं तुम्हें पकड़ाने में सहज हूँ। लोग इसे ओके, आराम से पकड़ना, सावधानी से पकड़ना। पकड़ा इसे। वाह क्या बात है। क्या ये शानदार नहीं है वास्तव में? है ना तुम मकड़ियों से डरती हो ना सांप से डरती हो। क्या बात है। तभी तो तुम्हारा नाम कुछ खास है, पप पप करके। हाँ क्या मस्त सांप है। तुम्हें कैसा लग रहा है पप? हाँ ऐसा ही। और देखो इसकी शाइन क्या मस्त है, कितना चमक रहा है सांप। ये सांप किंग सांप की तरह दिखते हैं और उन्हें पहचानना वाकई आसान है, लेकिन यहाँ ये छिपकलियां और छोटे कृतंक खाते हैं।
हम जानते हैं किंग सांप, रेटल स्नेक और अन्य सांप प्रजातियों को खा जाते हैं। अगर ये रेटल स्नेक होता तो आप जानते हैं कि आप इसे पकड़ नहीं पाते, है ना? लेकिन लंबी नाक वाला सांप पूरी तरह से सुरक्षित है, चाहे कुछ भी हो। जब आप रेगिस्तान में हो, खासकर जहरीले सांपों वाले इलाके में, तो हमेशा सुनिश्चित करें कि आप सांप को पकड़ने से पहले उसे पहचानने की कोशिश करें। अगर ये प्रजाति पूरी तरह से सुरक्षित है, पर क्या रेटल स्नेक सुरक्षित है? नहीं। चलो वॉश की ओर बढ़ते रहे और हो सकता है कि हमें कोई रेटल स्नेक मिल जाए। आप क्या सोचते हैं? ओके, तो चलते हैं, चलो देखते हैं। रुक जाओ, मैंने यहाँ पर कुछ सुना है। अभी था क्या? पर यहाँ घास में कुछ है, शायद कंगारू चूहा, लेकिन पहले मुझे देख लेने दो एक बार। समझ गया, बढ़िया स्पॉटिंग पॉप। मुझे एक छोटा सा सरीसृप मिला है, इसे देखो तो कितना प्यारा है। हाँ मुझे पता है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। इसे देखो, इसको पकड़ के देखो एक बार। वो तुम्हारी स्पॉटिंग थी। मुझे उसे पकड़ने के लिए उस कैक्टस के नीचे गोता लगाना पड़ा। तो घर में सबको बताओ कि ये क्या है। और ये रेगिस्तान में पकड़ने के लिए एक और पूरी तरह से सुरक्षित सरीसृप प्रजाति है। ये वास्तव में मेरे पसंदीदा सरीसृपों में से एक है। मुझे देखने दो, क्योंकि तुम उनके आर पार देख सकते हो। रात में पकड़ने के लिए यही सही है। पेट को देखो इसके, ये अर्ध पारदर्शी है। और तुम यहाँ अंदर काम कर रहे छोटे छोटे अंगों को भी देख सकते हो। क्या तुम इसे अपने कैमरे में देख सकते हो? क्या ये कूल नहीं है? इसको थोड़ी सी गुदगुदी करते देखो। बहुत ही प्यारी है ये एक बहुत ही नाजुक छिपकली की प्रजाति है। आप इसे कभी भी इसकी पूंछ से पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये अपनी पूंछ को अलग कर देगी वरना, और पूंछ में ही वो अपना सारा वसा भंडार करती है। ये निशाचर है। आप देखते हैं कि त्वचा कितनी नरम और नाजुक है। यदि ये दिन के बीच में बाहर रहेगी तो रेगिस्तान की गर्मी वास्तव में इस छोटे जानवर को पका देगी। तो हाँ, आपने देखा कि आज रात बाहर कितना ठंडा है, क्योंकि मैंने उसे पकड़ा है, लेकिन तुमने उसे देखा है। तो तुम इस छोटी छिपकली को नाम देने का सम्मान क्यों नहीं करती? मुझे ये पसंद आया, ये बिल्कुल सही लगता है। उसे यहीं छोड़ दो वापस जाने के लिए। जब हम चल रहे थे तो हमें कुछ मिला, तो मैंने सचमुच कहा, अरे ये क्या है? और हमारे सामने मिला एक स्पैट फुट टॉड। ठीक है पप, तुमने इसे पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया किया तुमने। ये है तो सामान्य मेंढक जैसा ही। इसे कैमरे के सामने लाओ तो एक बार। ये देखो, क्या बात है। इसकी बगी आईज को देखो। अब स्पैट फुट टॉड अपना अधिकांश वर्ष जमीन के नीचे दबे रहने में बिताते हैं। और मैं आज आपसे शर्त लगाता हूं, क्योंकि मानसून की बारिश ने हमें आगे बढ़ाया। इसने अपने आप से रेत को नीचे से खोदा। क्या मैं इसे देख सकता हूं? वाह, ये बगी जैसा दिखने वाला एक छोटा सा टॉड है। वाह, ये बहुत ही क्रेजी भरा है ना? ये वाकई प्यारा है। खैर, रात का हमारा पहला उभयचर, ये कितना शानदार है। तुम उसे जाने देना चाहते हो? हाँ, इस हॉपर को जाने दो। उसका नाम हॉपर है। उसे वही जमीन पर वापस जाने दो। अलविदा हॉपर। ओके, तो अब रात होने ही वाली है। तो क्या पप तुम वापस घर जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम कैमरे के पीछे हो? हमारे पास यहाँ एक पश्चिमी डायमंड बैक रेटल स्नेक है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला हूँ। ओह, और यहाँ हमारे बगल में नीचे आ रहे इस बिच्छू को भी देखो। सांप ने इस विशाल रेगिस्तानी बालों वाले बिच्छू को डरा कर सीधे दृश्य में ला दिया। हाँ, आज रात हर जगह चीजें बाहर है। ठीक है, मैं सांप को धीरे धीरे यहाँ वॉश एरिया में नीचे लाऊंगा, ताकि हम एक नजदीकी शॉट ले सके। ठीक है पप, सुरक्षित दूरी पर रहो। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक पश्चिमी डायमंड बैक है और ये जहरीला है, और इसकी मौजूदगी सब में खौफ पैदा करती है। सोनारन रेगिस्तान में सबसे खतरनाक सांपों में से एक के साथ हमारी रात को खत्म करना। दूर रहो, दूर रहो। और ये अभी बस इतना करना चाहता है कि चूहों का शिकार करने के लिए रेगिस्तान में वापस चला जाए। हम इसके पास जाते हैं और यही हम चाहते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मानसून अभी अभी गुजरा है, इस समय सब वॉशिंग के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आज रात 1 घंटे से थोड़े से ज्यादा समय में 10 जानवर। ये कितना शानदार है। तो क्या पप तुमने ये सब कुछ देखा? सेफ्टी के लिए पप मेरे पीछे छुपा हुआ है। हाँ, सेफ्टी इसी में है कि पप को कैमरों के पीछे सांप से दूर रखा जाए।
पब तुम्हें आज रात बाकी सब चीजों के साथ कैमरे के सामने रहना है, लेकिन काइटी पैक के लिए इस जानवर को देखना ही शानदार है। और मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने सोचा होगा कि हम पूरी रात बिना रेटल स्नेक देखे गुजारेंगे, है ना? मुझे लगता है कि हमने आज रात यहाँ सोनारन रेगिस्तान में सब कुछ देख लिया है। ठीक है, अब रेटल स्नेक कांटेदार नाशपाती कैक्टस के नीचे और एक बिल में है। आप यहाँ आ जाओ, अब सब सेफ है। ये कितना शानदार था ना? आज रात अच्छी कटी। जब हम ब्रेकिंग ट्रेल एपिसोड की शूटिंग नहीं करते तो हम अपना खाली समय इस तरह बिताते हैं, और पश्चिमी डायमंड बैक रेटल स्नेक से बेहतर रात का मजा और कुछ नहीं हो सकता। मैं हूं काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, अगले रोमांच पर मिलेंगे। ओह ठीक है, चलो चलते हैं।